दो जगह आपने विरोध किया, एक जगह आप चुप रह गए। ईमानदारी से देखेंगे अंदर जाके तो उसकी वजह क्या है कि 2 बार आपको रियलाइज हुआ कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं। तीसरी बार आपको लग रहा है कि ये जो लोग हैं ये बहुत खतरनाक हैं, अगर मैंने कुछ किया तो मैं खतरे में आ जाऊंगा, और आपने कैलकुलेशन की और नहीं हेल्प की उसकी। दिस इज हाउ वी डू। कांट छोड़ के बाकी सब हम ऐसे जीते हैं, हम सब ऐसे जीते हैं। वी हैव ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस functioning in the mind, and we do what is in our benefit, or at least which is not against us when we are helping someone. ये हम सब करते हैं। पर कांट कह रहा है कि इस कैलकुलेटर के साथ जीने की इथिकल वैल्यू 0 है। आप कर रहे हैं ठीक है, दैट इज नॉर्मल लाइफ, इट डजंट हैव ए मोरल वैल्यू इन कांट्स एथिक्स। वो कह रहे हैं कि हेल्प करने की भावना अनकंडीशनल और कमांड के फॉर्म में होनी चाहिए। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपकी वैल्यू है कि कोई किसी को परेशान करेगा तो मुझे रोकना है। अचानक आपके सामने एक बच्ची है, कोई 10-12 साल की, 13 साल की, उसे 1-2 लड़कों ने परेशान किया, बाइक पे हैं। हो सकता है उनके पास हथियार भी हो सकता है कि वो 1 नहीं 5 बाइक हो साथ साथ। व्हेन इट इज अनकंडीशनल एंड कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, देन इट वॉन्ट मेक any difference how many people are there. Do they have the weapons or not? It doesn't make any impact. You have to do your duty for the sake of your duty. आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि जिसके साथ गलत हुआ आप उसे जानते थे या नहीं जानते थे। यह भी हो सकता है कि जिस लड़की के साथ ये हो रहा हो उससे 2 दिन पहले आपको झगड़ा हुआ बहुत ज्यादा, और झगड़े में आपने ये भी कहा कि जब मर जा कहीं जाके, ऐसे गुस्से में कह दिया, उसने भी आपसे ऐसे बोल दिया, आज ये हो रहा है उसके साथ। अब मेरी हेटेड अपनी जगह है, मेरी मोहब्बत अपनी जगह है, बट माई दिस एक्ट शुड नॉट बी इफेक्टेड फ्रॉम माई इमोशंस। आई हैव टू हेल्प हर जस्ट बिकॉज ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव और अनकंडीशनल कमांड फ्रॉम माई माइंड विच सेज यू हैव टू हेल्प बिकॉज यू हैव टू हेल्प, दैट्स ऑल। ये वाला जो लेवल होता है इथिक्स का, इसको बोलते हैं कांट के फिलोसफी में कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। यार मैं इससे ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, अब मैं थक गया हूं। हो सकता है कि विजडम हो कि आप स्थित प्रज्ञ हैं और आपको ये भाव है कि मेरी जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है, आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई मुझे मार देगा। बच्चे कह रहे गोली मार दूंगा, मेरा अरे मार देना है, पहले छोड़ो उसको, गोली मार दूंगा, तुम जाओ बेटा तुम जाओ, चल मार गोली मुझे। जब आप इस लेवल पे आते हैं ना, फर्क पड़ना बंद हो गया, गोली मार देगा, मार दे गोली, मारने वाले बोलते हैं गोली मार दूंगा। तो जब आप इस लेवल पे आ जाए, भय लोभ से मुक्त क्या हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए, तो आप कह सकते हैं कुछ ये लेवल स्थित प्रज्ञ जैसा लेवल होता है। और मेरे ख्याल से 1 करोड़ 10 करोड़ में एक आध इंडिविजुअल का आता होगा, अगर आता होगा तो। सो दिस इज द लेवल विच कांट इज टॉकिंग अबाउट। हाँ आ जाएगा, पहले उसकी ड्यूटी, पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी है ही बचाना, तो ये मोरल में है नहीं, मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं है। मेरी ड्यूटी है बचाना, अब वो मेरी नौकरी की वजह से है या मेरे इंसान होने की वजह से, बट आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ माई ड्यूटी, तो आ जाना चाहिए। सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, अगर पुलिस ऑफिसर उसको बचा रहा है विदाउट कंसिडरिंग द पॉसिबल बेनिफिट्स, जस्ट बिकॉज ही इज फॉलोइंग हिज ड्यूटी, तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।